नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 1 मार्च 2025 और दिन आज हो गया शनिवार का। सप्ताह का है आखिरी दिन और महीने का है पहला दिन और नए महीने की शुरुआत हुई है। मार्च का महीना है, इसमें होली भी आएगी। क्या कुछ उतार चढ़ाव जो है वो लहसुन के बाजार में रह सकता है, चल सकता है। और फिलहाल आज लहसुन के बाजार कैसे है, भाव कैसे, आपके कैसी है, ग्राहकी कैसी है, क्वालिटी लगातार मंडी में कैसी है, किस क्वालिटी का क्या कुछ भाव जो है वो चलता बनता नजर आ रहा है। और फिलहाल पिछले एक सप्ताह में, इसी सप्ताह में यानी कि क्या कुछ बाजार जो है वो उतार चढ़ाव में चलते और बनते नजर आए। सारी चीजों पे बात करने के लिए हम पहुंचे प्राजी के पास। प्राजी नमस्कार। नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। जी प्राजी, शनिवार का दिन तो है ही है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इस महीने की शुरुआत भी है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कहते हो आज? सबसे पहले बताओ आपके कैसी है आवक? वो दीपक भैया मंडी में कम है, 16 गाड़ी की आमदनी है मार्केट में, क्योंकि पीछे बाजार थोड़ा सा तेज हो गया है और हमारी मंडी में बैलेंस ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा मामला गड़बड़ाया हुआ था, क्योंकि कल परसों बहुत ज़्यादा बैलेंस था, 8,000 7,000, और कल ही मंडी में बैलेंस था 3,000 4,000, आज भी बैलेंस है। तो उसके हिसाब से यहाँ दिल्ली में बाजार नहीं बना है, पीछे बाजार तेज हो गया है। लेकिन अब जो है कि बिक्री अच्छी है मार्केट में। आज जो है हमारा बैलेंस सारा क्लियर हो जाएगा और मार्केट में जो है रेट भी बनता जा रहा है और अब माल की बिक्री भी अच्छी है जी। अच्छा प्राजी, ये जो आपके आज है, कितनी गाड़ी बताई आपने? 16 गाड़ी है बस। और 16 में कहाँ से हैं? सारी गाड़ी एमपी की टोटल। सारी एमपी की है। हाँ जी। और कहीं से कोई थोड़ा बहुत माल कोई नहीं है, अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा आना, क्योंकि शिवब्रत की मंडी कुछ 4-5 दिन से बंद थी, उसकी वजह से वहाँ से आवक जो है अब आनी शुरू हो जाएगी मंगल बुधवार से। और उसके बाद फिर अपने होली के बाद अपना कोटा वगैरह और इलाके चालू हो जाएंगे। अभी तो फिलहाल जो है एमपी से माल आ रहा है, एमपी की ही मार्केट में बिक्री है जी। राजी, जैसे 15-16 गाड़ियां जो है वो बाजार में अगर होती हैं तो बाजार कहीं ना कहीं स्टेबल रहता है? नहीं, जितना आवक कम आती है तो बाजार उल्टा टाइट होता है। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि पीछे बाजार टाइट हो गया, लेकिन दिल्ली में टाइट ना होने की कारण हमारा मंडी के अंदर बैलेंस था, जो बहुत ज्यादा बैलेंस होने की वजह से जो है मार्केट यहाँ बन नहीं पाई। पीछे मार्केट तेज हो गई, यहाँ बन नहीं पाई। लेकिन अब 2 दिन से बैलेंस कट गया है, तो आज बाकी जो बैलेंस बचा है, जो आज आवक आई है, तो आज उम्मीद है कि मंडी हमारी आज जो है खाली हो जाएगी, माल सारे बिक जाएंगे। तो सोमवार से जो है कि बाजार जो है टाइट होना शुरू हो जाएगा, माल बिक जाएंगे। बाजार तो टाइट है ही जी। राजीव, पिछले 6-7 दिन की अगर हम बात करें एमपी के बाजारों में, दिल्ली के बाजारों में क्या कुछ फर्क जो है वो देखने को मिला? देखो, दिल्ली में असल में क्या है कि पहले जो एक बार बाजार मंदा हो गया था ना, पिछले हफ्ते शनिवार को आप देखो तो 60 से 65 की ऊटी का बाजार हो गया था। उस बाजार की वजह से जो बाजार खराब हुआ, उसकी वजह से यहाँ दिल्ली के अंदर वो दम नहीं मिला मार्केट के अंदर। लेकिन क्या हुआ, पीछे किसानों ने माल कम लाए मंडियों में, तो वो जो है माल कम होते चले गए, तो बाजार पीछे टाइट हो गया। लेकिन दिल्ली में बाजार जो है टाइटिंग नहीं हुआ। लेकिन अब धीरे धीरे करके जो है बाजार सुधर रहा है और सुधर जाएगा। अगले सोमवार से बाजार और अच्छा सुधर जाएगा और बिक्री अच्छी हो जाएगी। राजीव, एमपी से ऊटी के अलावा क्या कोई और वैरायटी भी अब देखने को मिलेगी? देसी आ रहा है और ऊटी आ रहा है, 2 ही वैरायटी आ रही है, या जीतू आ रहा है, बस 3 क्वालिटी जी। तो जीटू की कुछ आपके और बढ़ेंगी या ऐसी रहेगी? हाँ, बढ़ेंगी। जीतू भी आएगा। जीतू का बाजार तो आज यहाँ पे है 60 से 65 रुपये। मोटा बम साइज माल हो तो 60 से 65 रुपये का बाजार है। और देसी माल का बाजार है, जो बिल्कुल बम साइज देसी है, वो 60 से 65 रुपये। जो लड्डू चाल के माल हैं वो बिक रहे हैं 45 से 50 रुपये। जो ऊटी के बढ़िया माल हैं उसका बाजार है 80-85 रुपये। और गढ़ माल के जो ऊटी है वो 70 से 75 रुपये बिक रही है मार्केट में। राजीव, एक्सपोर्ट की खबरें सुनने में आ रही है, अब चाहे वो बांग्लादेश का एक्सपोर्ट है, किसी और गल्फ कंट्री का एक्सपोर्ट है, अगर वास्तव में एक्सपोर्ट होता है तो क्या और मजबूती मिल जाएगी लहसुन? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर एक्सपोर्ट होता है हमारा लहसुन तो इतनी ज्यादा मजबूती मिल जाएगी, हम इतना ज्यादा पावर आ जाएगी हमारे इन मालों के अंदर। और मतलब कि मैं कह नहीं सकता कि बहुत अच्छा जो है माहौल बनता चला जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से भी लोग कह रहे हैं कि फसल ज्यादा है, बाजार यही रहेगा। आने वाले टाइम में अगर ये एक्सपोर्ट निकलता है या कुछ और भी कोई ऐसी चीज निकलती है तो हमारे मालों की जो है कदर और बढ़ जाएगी जी। राजीव, ये जो फिलहाल अभी माल जो निकल रहे हैं, इसमें सूखे माल लगभग कितने प्रतिशत होते हैं और गीले कितने प्रतिशत होते हैं? नहीं, जो एमपी के माल लगभग सूखे माल आ रहे हैं। पहले गीले माल ज्यादा थे, लेकिन अब माल सूखे आ रहे हैं। अब जो मान लो चिवड़ोद के जो माल आएंगे वो अभी गीले आएंगे, कोटा के जो माल आएंगे वो भी गीले आएंगे, तो उनको भी थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन एमपी के मालों में जो है कि बिल्कुल सूखापन आ गया, माल सूख गए हैं और अच्छे माल बन के आ रहे हैं। तो प्राजी, फिर अब ये जो माल सूखे हैं, क्या ये स्टॉक की तरफ भी जाने लगते हैं? स्टॉक अभी देखो नहीं कोई करेगा, क्योंकि अभी माहौल नहीं है। स्टॉक का माहौल बनता है जाके मई जून के अंदर,
उसके बाद ही पता लगता है कि क्या फसल का माहौल है, क्या है, कहीं फसल खराब तो नहीं हुई है, उसके जाके आइडिया लगता है। मान लो कोई फसल में कोई कमी आ गई या कोई फसल खराब हो जाती है, तो उसके बाद लोगों के जो बड़े 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 हैं ना, वो भी इसको स्टॉक करेंगे लोग, तब जाके कि उनको पता है कि लास्ट में जाके फिर माहौल बनेगा। तो वो समय भी आने वाला है, वो आएगा तो फिर पता लगेगा कि आगे क्या माहौल बनता है। राजी, आज से मार्च का महीना शुरू हो गया, अब कहाँ से जो माल है वो आजादपुर मंडी की तरफ से नजर आ सकता 15 दिन की भी वो दिक्कत है। होली 14 तारीख की है, 14 तारीख होली के बाद आपको छिबरोड, कोटा, यूपी, हरियाणा, टोटल सारे इलाके आपको जो है यहाँ नजर आ जाएंगे। उसके बाद ही जाके पता लग जाएगा कि यहाँ पे क्या माहौल बनेगा। अभी तो फिलहाल एक एमपी स्टेट चल रहा है, पीछे बाजार टाइट है, तो उस वजह से हमें यहाँ पे टाइट करना पड़ता है बाजार, तो उसी हिसाब से हम चल रहे हैं इस मंडी के अंदर। ये है जी। अच्छा, जैसे मान लो चाइना के माल नहीं रहते, बाहर के माल नहीं रहते और हमारे हिमाचल वाले माल आएंगे मंडी में, तो उनको भाव ठीक मिल जाएगा? बिल्कुल ठीक मिलेगा जी। देखो हिमाचल के माल भी आएंगे, इस बार क्वालिटी बहुत बढ़िया आई है हिमाचल की, और निकल के आएगी, और तो अच्छी क्वालिटी बनेगी, और तो अच्छे भी रेट मिलेंगे। अगर एक्सपोर्ट निकलता है ना, तो सभी मालों को, चाहे हिमाचल हो, चाहे यूपी हो, चाहे एमपी के हो, चाहे राजस्थान कोटा हो, सबको पूरा चांस मिलेगा। राजीव, अच्छा अभी जैसे लोडिंग की भरपाई कौन सी जगह कर रही है? एमपी कर रही है? टोटल एमपी कर रही है इस टाइम। तो आपको क्या लगता है अब जो एमपी के जो जोर है मालों में, एमपी की जो आपके हैं, एमपी में जो इस समय प्रोडक्शन हुई है, वो कब हल्की होती नजर आ सकती है? जैसे ये मैंने बताया ना, कोटा, ये चिवड़, जैसी आवक इनकी चालू हो जाएगी, तो टोटल ये एमपी के मालों के जो है पड़ते आने बंद हो जाएंगे, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, तो उनकी आवक जो है बढ़ती चली जाएगी, तो बाजार उस हिसाब से माहौल बन जाएगा। क्या लगता है जो अपना छिपा बड़ौत है या कोटा है, यहाँ से इस बार प्राजी आपके कैसी रह सकती है? आपके छोड़ो में तो बढ़ गई है, 3 से 4 हज़ार की आवक पीछे हो रही है। अभी 4-5 दिन के लिए कुछ मंडियां हड़ताल की वजह से मंडियां बंद है, जो बुधवार से मंडियां चालू होंगी, उसके बाद ही अगले हफ्ते में पता लगेगा कितनी आवक आती है, क्या बाजार निकलता है, उसके बाद ही हम बता सकते हैं। इससे पहले हम कुछ नहीं कह सकते। राजी, हमारे जो दर्शक है ना, बड़ी उम्मीद से आजादपुर मंडी की तरफ देखते हैं, क्योंकि एशिया की बड़ी मंडियों में गिनी जाती है। हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ से जो भाव बनते हैं ना, उसके बाद कहीं ना कहीं भाव पे स्टैंप लग जाती है, मोहर लग जाती है, हाँ, भैया बिल्कुल, ये बिल्कुल, भाव बात जो है तो सही। ये है। क्या कहते हो हमारे दर्शकों को, आप क्या राय दोगे? जो लहसुन के व्यापार में अब ज्यादा लोग उतर गए हैं, क्योंकि भाव हल्का हो गया ना, अब ज्यादा लोग उतर गए, किस तरह से लहसुन का बाजार उनको फायदा देगा? क्या कुछ उतार चढ़ाव रह सकता है? कैसी आपको की स्थिति रह सकती है? स्थिति मैं तो ये कहूँगा कि माहौल देख के आप जो है साथ साथ चलते रहो, रोकने का फायदा नहीं है। जहाँ आपके पास जितना जैसा माल है, थोड़ा सा माल को निकालते रहो, माहौल को देखते रहो। अगर तेजी बनती है तो तेजी का माहौल बनाओ, मंदा बनता है तो मंदे के हिसाब से चलो, लेकिन चलते चले जाओ, माल को निकालते चले जाओ, माल को रोकने का फायदा नहीं है। क्योंकि अभी तो पूरा साल पड़ा है अपना, और आगे और भी जो है अपनी आवक कहाँ से आनी है, तो माहौल अभी आगे जाके पता लगेगा। लेकिन माल को आप रोकिए नहीं, साथ साथ जो है माल को निकालते रहिए और बेचते चलिए। ये भी रेट बहुत अच्छा है, 50, 60, 70 रुपये का रेट कोई कम नहीं है, बहुत बढ़िया रेट है। इसमें हर बंदे को कमाई होती है, चाहे बेचने वाला हो, चाहे लाने वाला हो, चाहे किसान हो, सबको ये है अच्छा, ये साल बहुत बढ़िया जाएगा। और थोड़ा बहुत जो है उतार चढ़ाव चलता रहेगा, अगर थोड़ा कम है तो हो सकता है थोड़ा ज्यादा भी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा प्राजी, जो 16 गाड़ी आपने बताई, अभी इसमें लगभग फलों पे कितना उतरा होगा माल और गाड़ियों में कितना होगा आपके हिसाब से? टोटल गाड़ियां सारी उतर चुकी हैं। आप ये समझ लो 5,000 कट्टा हमारी मंडी में आमदनी है, और 3,000 कट्टा कल का बैलेंस है। टोटल मंडी में 8,000 कट्टा है। आज शनिवार की डबल मंडी है, थोड़ा सा मौसम खराब हो गया बारिश की वजह से, धूप निकल आई है, मौसम ठीक हो रहा है। ये शनिवार के दिन आज हमारी मंडी जो है, सारा माल टोटल जो 8,000 कट्टा पर पे पड़ा हुआ है, ये टोटल सारा माल बिक जाएगा। आज मंडी जो है खाली हो जाएगी। राजी, क्वालिटी जो है वो कैसी रह सकती है? फिलहाल जो क्वालिटी हमारे मंडी में आई हुई है फलों पे, जो 5,000 कट्टे हैं, उसमें क्वालिटी कैसी, अच्छी और हल्की कितने कितने प्रतिशत? क्वालिटी इस टाइम बहुत बढ़िया आ रही है। ऊटी के माल बहुत अच्छे आ रहे हैं, जो ऊटी के अच्छे माल आ रहे हैं 75 से 80 रुपये बिक रहे हैं। जो आपके देसी माल आ रहे हैं क्वालिटी, वो 60 से 65 रुपये बिक रहे हैं। और जो हल्के माल आ रहे हैं वो अपने हल्के भाव बिक रहे हैं। जो मीडियम टाइप माल है देसी, वो 25-30 रुपये बिक रही है। जो ऊटी की मीडियम है वो 30-35 बिक रही है। जो लड्डू चाल के माल हैं वो 50 से 60 बिक रहे हैं। तो ऐसे ये बाजार चल रहा है जी। प्राजी, ये जो अपने पीछे रखा हुआ माल, ये कहाँ का है जी? ये अपना एमपी का है जी, नर्मदा साइड का माल है। ये ऊटी का माल है, इसका बाजार 80 रुपये किलो का है। और एक ये लाट आया था इंदौर से, ये लाट हमने बेचा आज 55 रुपये किलो का। ये लाट बिक गया है आज। अच्छा जी। और ये वाला? ये भी 80 रुपये किलो बेचा है हमने, बहुत बढ़िया माल है। ठीक है। और ये इसी का असल पलटा हुआ है? हाँ, इसी का पलटा, ये लाट बिक गया है जी। ये 55 रुपये किलो बिका है जी। तो आप ये देख लो जी, ये प्राजी ने क्वालिटी आपको दिखा दी, जो क्वालिटी इनके पास है। प्राजी, चलते चलते क्या कहोगे अंत में हमारे दर्शकों को? यही कहूंगा भैया, रेट इस टाइम बहुत बढ़िया है, माल को आप निकालते चलो,
और कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी जैसे समय बनेगा वैसे रिपोर्ट आपको मिलती रहेगी साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं। जैसा माहौल बनेगा आपको साथ साथ जो है हम रिपोर्ट देते रहेंगे। अभी फिलहाल तो ये माहौल है जो बना हुआ है, हमने आपको रिपोर्ट ये दे ही दी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्राजी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम बताओ। हाँ जी, कॉन्टैक्ट ये फर्म हमारी है जी त्रिलोक चंद्र एंड सन्स, A273, दिल्ली सब्जी मंडी। और कॉन्टैक्ट नंबर है जी 97 11 56 11 67, 98 186 33 352। धन्यवाद प्राजी।